ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि श्री जी की कृपा से आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में 8वां अध्याय हमने पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था सुचंद्र और कलावती के पूर्व पुण्य का वर्णन और उन दोनों के वृषभान तथा कीर्ति के रूप में अवतार लेना, जो राधा जी के माता पिता हैं। आज हम नया अध्याय 9वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें गर्ग जी की आज्ञा से देवक का वासुदेव जी के साथ और देवकी का विवाह करना, विदाई के समय आकाशवाणी सुनकर कंस का देवकी को मारने के लिए उद्यत होना और वासुदेव जी की शर्त पर उसे जीवित छोड़ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्ग जी पधारे। वे ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रामाणिक विद्वान थे। संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने शूरसेन की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित पद पर प्रतिष्ठित किया। मथुरा के उस राजभवन में सोने के किवाड़ लगे थे। उन किवाड़ों में हीरे भी जड़े हुए थे। राजद्वार पर बड़े बड़े गजराज झूमते थे। उनके मस्तक पर झुंड के झुंड भौरे आते और हाथियों के बड़े बड़े कानों से आहत होकर गुंजारव करते हुए उड़ जाते। इस प्रकार वह राजद्वार उन भ्रमरों के नाद से कोलाहलपूर्ण हो रहा था। गजराजों के गंडक स्थल से निर्झर की भांति झरते हुए मद की धारा से वह स्थान समावृत था। अनेक मंडप समूह की राज मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े उद्धव वीर कवच, धनुष, ढाल और तलवार धारण किए हुए राजभवन की सुरक्षा में तत्पर थे। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरांगणी सेना तथा मंडलिकों की मंडली द्वारा भी वह राज मंदिर सुरक्षित था। मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्रसेन के सदृश उत्तम और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अक्रूर, देवक तथा कंस उनकी सेवा में खड़े थे और राजा छत्र चंदों से सुशोभित और उन पर चवर डुलाए जा रहे थे। मुनि को उपस्थित देख राजा उग्रसेन सहसा सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने अन्यान्य यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बिठाकर उनके सम्यक प्रकार से पूजा की, उनकी चरण वंदना की और फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार को कुशल मंगल पूछा। फिर उन महान महर्षि ने नीतिवेत्ता यदुश्रेष्ठ देवक से कहा। क्या कहा? श्री गर्ग जी बोले, राजन, मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा और विचार किया। मेरे दृष्टि में वासुदेव जी को छोड़कर भूमंडल के नरेशों में दूसरा कोई देवक के योग्य वर नहीं है। इसलिए नरदेव वासुदेवों को ही वह वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप दिया जाए और विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर दिया जाए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर गर्ग जी के उक्त आदेशों की शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री देवक ने सगाई के निश्चय के लिए पान का बीड़ा भेज दिया और गर्ग जी की इच्छा से मंगलाचार का संपादन करके विवाह में वासुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी।
विवाह हो जाने पर विदाई के समय वासुदेव जी घोड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ पर सुवर्ण निमित एवं रत्नमय आभूषणों की शोभा से संपन्न नववधू देव राजकन्या देवकी के साथ आरूढ़ हुए, सवार हुए। वासुदेव के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और कृपा भाव था। वह अपनी बहन का अत्यंत प्रिय करने के लिए चतुरांगणी सेना के साथ आकर गमनोग्धन घोड़ों की बागडोर अपने हाथों में ले ली। स्वयं रथ हाँकने लगा। उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में 1000 दासियां, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 1 लाख रथ और 2 लाख गौएं दी। उस विदा काल में भेरी, उत्तम मृदंग, गोमुख, धंधुर, वीणा, ढोल और वेणु आदि बंदों का और साथ जाने वाले यादवों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंगल पाठ भी हो रहा था। उसी समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख कंस, घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पर बिठाए लिए जा रहा है, इसी की 8वीं संतान अनायास हो तेरा वध कर देगी। तू इस बात को नहीं जानता। कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था। स्वभाव से भी वह अत्यंत ही दुष्ट था। लज्जा तो उसे छू नहीं गई थी और वह निर्दयी होने के कारण बड़े भयंकर कर्म कर देता था। उसने तीखी धार वाली तलवार हाथ में उठा ली, बहन के केस पकड़ लिए और मारने का निश्चय कर लिया। जैसे ही जान गले में दिखी तो बहन के केस पकड़ लिए, तलवार निकाल ली। उस समय बाजे बालों ने बाजे बंद कर दिए। जो आगे थे वो चकित होकर पीछे देखने लगे। सबके मुंह पर मूर्धनी छा गई। ऐसी स्थिति में सत्पुरुषों में श्रेष्ठ श्री वासुदेव जी ने कंस से कहा, क्या कहा? श्री वासुदेव जी बोले, भोजेंद्र, आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। भौमासुर, जरासंध, बकासुर, वत्सासुर और वाड़ासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की और आपसे जीत नहीं पाए। वे ही आप तलवार से बहन का वध करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? बकासुर की बहन पूतना आपके पास आकर लड़ने की इच्छा करने लगी, किंतु आपने राजनीति के अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया। उस समय शांति स्थापन के लिए आपने पूतना को बहन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। फिर यह तो आपकी साक्षात बहन है। किस विचार से आप इस अनुचित कृत्य में लगे हुए हैं? मथुरा नरेश, यह कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है। आपकी छोटी बहन है, बालिका है, पुत्री के समान दयनीय दया पात्र है। यह सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आई है, अतः इसका वध करना आपके लिए कदापि उचित नहीं होगा। आपकी चित्तवृत्ति तो दीन दुखियों के दुख दूर करने में लगी रहती है। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वासुदेव जी के समझाने पर अत्यंत खल और कुसंगी कंस ने उनकी बात नहीं मानी। तब वासुदेव जी, यह भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी ही गति है, यह समझकर भगवत शरण पात्र हो गए। पुनः कंस से बोले, जब भगवान की शरण में गए तो सारी बागडोर भगवान ने ले ली। तो पुनः कंस से बोले, क्या बोले? राजन, इस देवकी से तो आपको कभी भय नहीं। आकाशवाणी जो कुछ कहा उसके विषय में मेरा विचार तो सुन लीजिए। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्र आपको दे दूंगा, क्योंकि इन्हीं से आपको भय है, अतः व्यथित ना होइए। तो नारद जी कहते हैं, मिथिलेश, कंस ने वासुदेव के निश्चय पूर्वक कहे गए वचन विश्वास कर लिया, अतः उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घर को चला गया। इधर वासुदेव जी ने भयभीत हो देवकी के साथ अपने भवन को पधारे।
इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुला संवाद में वासुदेव के विवाह का वर्णन नामक 9वां अध्याय समाप्त होता है। तो दोस्तों अगला अध्याय पढ़ेंगे हम 10वां अध्याय, जिसमें जानेंगे कंस के अत्याचार, बलभद्र जी का अवतार और वासुदेव द्वारा उनका स्तवन।